कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। पापा की याद आई कभी ससुराल में इतना प्यार मिले। एक बेटी की विदा में सबसे ज्यादा कौन रोता है बताइए। घर से एक बेटी की विदा हो तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? भाई। कौन रोता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है? जब तक बहन घर में रही तब तक तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया, लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे पीटता रहा। तब वही भाई रो करके कहता है कि भैया आपको ये लग रहा है कि हम बहन भाई का झगड़ा था, लेकिन वो हम बहन भाई का झगड़ा नहीं था। हम बहन भाई का वो प्यार था, स्नेह था। रो तो इसलिए रहा हूं, हम में और मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा, मैंने जब जब झगड़ा किया होगा तब तब मेरी ही गलती हुई होगी, लेकिन रो तो इसलिए रहा हूं। थोड़ी देर बाद वही बहन मेरे लिए भोजन की थाली लगा करके लाई। बोली भैया तूने खाना नहीं खाया है, चल खाना खा ले। रो तो इसलिए रहा हूं, महाराज बेटी की विदाई में एक घर से एक बहन या बेटी की विदा होती है, एक शख्स ऐसा होता है जो खुल कर के नहीं रो पाता, वो घुट कर के रोता है। कौन होता है? वो होता है पिता, बाप। माँ भी बेटी के गले लग के खुल के रो लेगी, लेकिन बाप एक ऐसा शख्स होता है वो बेटी की विदाई में खुल के नहीं घुट कर के रोता है। एक चीज देखी होगी आपने, एक पिता एक बेटी की शादी की तैयारियां 2 महीने 3 महीने पहले से भागदौड़ करना शुरू कर देता है। तैयारियां शादी की, नंगे पैर भाग रहा है तो भाग रहा है, चप्पल पहली तो पहली नहीं, नंगे पैर ही है। खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, खाली पेट ही भाग रहा है। लेकिन पिता थकता नहीं है, पिता हारता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके घर में, उस पिता के घर में एक शक्ति रूपी बेटी बैठी हुई है। बेटी बैठी है ना, लेकिन पिता इसलिए थक नहीं रहा है, 3 महीने से भाग दौड़ कर रहा है।
और जिस दिन उस पिता ने उस बेटी को घर से विदा कर दिया और टेंट वाले भी आए ना कि भैया मेरा हिसाब कर दो, तो पिता एक ही बात कहता है कि भैया शरीर में शक्ति नहीं है, कुछ दिन बाद आना, कुछ दिन बाद आना। बेटी घर में रही, 3 महीने से भागा, नहीं थका, और जिस दिन उस पिता ने उस बेटी को विदा कर दिया, उसी दिन से पिता के शरीर की ही शक्ति चली गई। अनाज पिता एक ऐसा शख्स होता है, खुलकर के नहीं घुट कर के रोता है। जिस दिन से बेटी को विदा कर देता है ना, उसी दिन से जब तक पिता जीता है तब तक पिता अंदर अंदर घुटता ही है, लेकिन वो अपने अंदर की किसी को बताना नहीं चाहता, खोलना नहीं चाहता, अंदर ही अंदर घुटता है। देवक ने बेटी को सीने से लगाया, ना जो से पाला है तुमको फूलों की तरह, कलियों की तरह, बाहों ने झुलाया है मेरी, सावन के है झूलों की तरह, चलती चलती है दुआ प्रभु से, तुझे अमर रूप तेरा श्वास मिले। पापा की याद न आई कभी, पापा की याद न आई कभी, ससुराल इतना प्यार बेटा। जिस घर से बदे भाग्य तेरे, उस घर में सदा खुशहाल रहो, ओठों पे खुशी की झलक रही, माथे पे सितूरी बिंदिया रहे, कभी उनकी ज्योति न फीकी हो, कभी उनकी ज्योति न फीकी हो, जो अमर रूप तुझे श्वास मिली। बाबा की याद न आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिली। वे छाती से लली लगाई लगी, बोली ससुराल को जा बेटी, दुनिया की जो भी रस्में हैं जाकर के उन्हें